बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, क्या बिस्तर पर बैठकर भजन सिमरन करना सही है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अगले भाग में हम आपको एक सेवादार की सच्ची साथी बताएंगे, इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। जी, तो आइए पहले सुनते हैं कि क्या बिस्तर पर बैठकर भजन सिमरन करना सही है? साध संगत जी, कुछ लोग सुबह उठकर बिस्तर पर ही बैठकर भजन करते हैं। क्या ये सही है? इसे लेकर बाबा जी क्या कहते हैं? इसके अलावा संगत जी, आज हम आपको ऐसी 4 गलतियों भी बताएंगे जो आपको भजन करते समय नहीं करनी चाहिए। भजन करते समय अगर हम इन गलतियों को दोहराते हैं तो हम कभी भी ज्यादा देर तक भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम उन 4 गलतियों को दोहराना बंद कर दें। संगत जी, सबसे पहले बात तो यह समझनी चाहिए कि भजन सिमरन एक बहुत ही पवित्र क्रिया है। यह हमारा मालिक से जुड़ने का साधन है, और जब हम मालिक की याद में बैठते हैं तो वातावरण और हमारी स्थिति का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाबा जी अक्सर समझते हैं कि सिमरन और भजन के समय हमारा तन, मन और वातावरण जितना पवित्र और शांत हो, उतना ही अच्छा होता है। बिस्तर सोने के लिए होता है, और जब हम उस बिस्तर पर बैठकर भजन सिमरन करने लगते हैं तो मन को आलस घेर लेता है और नींद आने लगती है, क्योंकि मन को आदत होती है कि बिस्तर पर बैठते ही वह आराम मांगेगा, सोचेगा कि अब सोना है, और जब नींद आएगी तो सिमरन में एकाग्रता नहीं बन पाएगी। हमारा ध्यान नीचे की ओर खिंच जाएगा। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि भजन के लिए एक अलग स्थान बनाइए, चाहे वह कोई छोटा सा कमरा हो या घर का कोई कोना हो, लेकिन उससे केवल भजन सिमरन के लिए रखिए, ताकि जब भी वहां बैठें तो मन को संकेत मिले कि अब हमें मालिक की याद करनी है। अब संसार की नहीं, बल्कि मालिक की तरफ ध्यान लगाना है। लेकिन जब हम बिस्तर पर ही बैठे रहते हैं तो वे पवित्रता का भाव उतना जागृत नहीं हो पाता जितना एक अलग स्थान पर बैठने से होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही भजन कर लेना चाहिए, तो बिस्तर से उठकर भजन सिमरन की भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उठकर थोड़ा सा मुंह हाथ धो लेना चाहिए, शरीर को ताजगी देनी चाहिए, और फिर किसी साफ सुथरे स्थान पर बैठकर भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि नींद का असर कम हो और मन ज्यादा जागृत हो। बाबा जी बार बार यही समझाते हैं कि साधना में अनुशासन बहुत जरूरी है। भजन कोई भी काम चलाऊ ढंग से नहीं करना चाहिए। जैसे रोजमर्रा के काम हम पूरे ध्यान से करते हैं, वैसे ही भजन को पूरी श्रद्धा और सतर्कता से करना चाहिए। भजन के समय यह भाव होना चाहिए कि अब मैं अपने मालिक से मिलने बैठा हूं, अब कोई सोच या आराम की तलब मेरे बीच नहीं आनी चाहिए। अगर हम बिस्तर पर बैठकर भजन करेंगे तो धीरे धीरे यह अभ्यास बन जाएगा और मन आलसी होता चला जाएगा। फिर भजन सिमरन भी एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा, जिसमें वे गहराई और प्रेम नहीं आएगा जो सच्चे भाव से मालिक को पुकारने में आता है। बाबा जी हमें यही सिखाते हैं कि सिमरन और भजन हमारी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। इसे सबसे ऊंचे भाव और सच्चे मन से करना चाहिए। इसलिए उठकर बिस्तर से अलग होकर बैठें, चाहे छोटा सा आसन बिछा लें, कोई साधारण सी दरी या चटाई हो, लेकिन उसे भजन सिमरन के लिए ही निर्धारित कर लें, ताकि मन को आदत पड़ी रहे कि जब एक जगह बैठते हैं तो मालिक की याद करनी होती है और कुछ नहीं करना। मन को सिखाना बड़ा पेचीदा काम है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। वह हर समय बहाना ढूंढता है, आराम का बहाना, कभी नींद का बहाना, कभी थकावट का बहाना। लेकिन जब हम उसे अनुशासन में बांधते हैं तो धीरे धीरे सब सीधा होने लगता है, और फिर जब हम मालिक की ओर ध्यान लगाते हैं तो उसका रस आने लगता है, उसका आनंद मिलने लगता है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि मालिक की ओर चलने वाला रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन हमें खुद को संभाल कर उस पर चलना है। अगर हम ढीलापन दिखाएंगे तो मन हमें नीचे की तरफ खींचता रहेगा, लेकिन अगर हम नियम और प्रेम से चलते रहेंगे तो मालिक की मदद भी आती है और रास्ता सरल होता जाता है। इसलिए साध संगत जी, भजन का सही तरीका यही है कि उठकर खुद को ताजगी दें, मुंह हाथ धो लें, हो सके तो 2 मिनट पहले टहले, ताकि नींद पूरी तरह से टूट जाए। फिर साफ मन और साफ जगह पर बैठकर मालिक की याद करें, तब जाकर सच्चा भजन बनता है, जो हमें मालिक के दर तक पहुंचने में मदद करता है। यह शरीर हमें मालिक ने
सेवा साधना के लिए दिया है, तो हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भजन करना धीरे धीरे हमारी साधना में सुस्ती ला सकता है और हम महसूस भी नहीं कर पाते कि हम कैसे गिरते जा रहे हैं। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे भाव हम अपने मालिक के लिए रखते हैं, वैसा ही व्यवहार भी होना चाहिए। अगर हम मालिक से मिलना चाहते हैं तो पूरे अंदर प्रेम और सत्कार से उसे और बढ़ाना चाहिए। अपने भजन सिमरन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हर रोज भजन को ऐसे करना चाहिए जैसे आज ही मालिक से मिलेंगे। इसलिए साध संगत जी कोशिश करें कि एक नियमित स्थान बनाएं, क्योंकि साफ सुथरा माहौल रखें और पूरे प्रेम भाव से वहां बैठकर मालिक की याद करें। तभी हमारा भजन सफल होगा और हमारे अंदर से सच्ची पुकार उठेगी जो मालिक तक पहुंचेगी। साध संगत जी, भजन सिमरन करते समय कुछ ऐसी सामान्य गलतियां जो अक्सर साधक अनजाने में कर बैठते हैं, जिनसे भजन सिमरन में एकाग्रता नहीं बन पाती और मालिक से जुड़ने का जो प्यारा अवसर है व्यर्थ चला जाता है। पहली गलती तो यह होती है कि हम शरीर को पूरी तरह से स्थिर नहीं रखते। बार बार हाथ पैर हिलाना, इधर उधर देखना या कोई हलचल करते रहना, यह सब बातें मन को चंचल बना देती हैं और जब शरीर स्थिर नहीं होता तो मन भी स्थिर नहीं हो पाता। इसीलिए भजन सिमरन करते समय शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना चाहिए। दूसरी गलती होती है कि हम भजन करते हुए दुनियावी बातें सोचने लगते। कभी कोई पुरानी याद आ जाती है, कभी कोई भविष्य की चिंता, कभी कोई परिवार या काम का ख्याल। ऐसे में हमारा भजन सिमरन तो चलता रहता है, पर मन कहीं और भटकता रहता है। इसीलिए बाबा जी बार बार कहते हैं कि सिमरन को होश से करना चाहिए, सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि पूरे मन से करना चाहिए। तीसरी गलती यह होती है कि भजन का समय निश्चित नहीं करते। कभी सुबह करते हैं, कभी दोपहर, कभी रात को, तो मन भी नहीं समझ पाता कि कब गंभीर होना है। इसीलिए कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर बैठें, ताकि मन को भी आदत पड़ती जाए कि अब मालिक की तरफ मुड़ना है। चौथी और आखिरी गलती होती है कि हम जल्दबाजी में भजन कर लेते। घड़ी देखकर सोचते हैं कि बस इतने मिनट बैठ लिया, अब उठ जाओ। यह भाव भजन के महत्व को घटा देता है। भजन तो प्रेम से करना है, प्यार से करना है, मालिक के मिलन की तड़प से करना है, ना कि समय पूरा करने के लिए। एक और गलती होती है कि हम परिणाम की जल्दी करने लगते हैं। सोचते हैं कि अभी तो कुछ दिखा ही नहीं, अभी तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, तो फिर भजन का क्या फायदा। साध संगत जी बाबा जी समझाते हैं कि भजन सिमरन मालिक की कृपा के बिना पूरा नहीं होता। हमारा काम तो सिर्फ पूरी श्रद्धा से प्रयास करना, कोशिश करना। मालिक जब चाहे, जैसे चाहे अनुभव दे दे, हमें धैर्य रखना चाहिए। मालिक पर भरोसा रखना चाहिए कि वह हमारी हर पुकार सुन रहा है, चाहे हमें अनुभव हो या ना हो। हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। और एक बड़ी गलती यह होती है कि हम भजन सिमरन को बोझ समझने लगते हैं। सोचते हैं कि यह तो करना ही है। ऐसा भाव भजन सिमरन की मिठास को खत्म कर देता है। हमें भजन सिमरन को अपने जीवन की सबसे प्यारी घड़ी समझनी चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जब हम मालिक के सबसे करीब होते, जब हम अपने असली घर की तरफ लौटने का प्रयास कर रहे होते हैं। संगत जी, अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो भजन सिमरन में स्वतः ही गहराई आने लगेगी और मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगेगी। जब मन शांत होता है तब सच्चा सिमरन होता है, तभी अंदर से मालिक की महक, खुशबू आने लगती है। इसलिए हमें हर समय सजग रहना चाहिए कि कहीं अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हमारी साधना को नुकसान पहुंचा। हर भजन को एक नई शक्ति और भक्ति और नए प्रेम के साथ करना चाहिए, मानो आज ही मालिक से मिलाप होने जा रहा है और आज ही घर लौटना है। साध संगत जी, आइए अब मैं आपको एक सेवादार की सच्ची साखी सुनाती हूँ, इसलिए वीडियो में अभी बने रहें। साध संगत जी, साखी सतगुरु के प्रेम और विरह से भरी है, जिसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। संगत जी, एक बार बड़े महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे। संगत बड़े ध्यान से सत्संग सुन रही थी। पंडाल में सब कुछ शांत था। हजारों प्रेमियों के बीच एक सेवादार अपने मन का बोझ लेकर बैठा था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में दर्द। जब बाबा जी के वचन चल रहे थे, तभी सेवादार उठ खड़ा हुआ। हाथ जोड़कर कांपती आवाज में उसने पूछा, बाबा जी, आप कहते हैं आत्मा मालिक की है, तो फिर इतनी गिर कैसे गई? क्यों इस संसार में आकर इतना दुख झेल रही है?
उस सेवादार की बातें सुनकर सारा सत्संग पंडाल शांत हो गया। सबकी सांसें थम सी गई। बाबा जी ने गहरी दृष्टि से उस सेवादार की ओर देखा। वह दृष्टि मानो हृदय को चीरती हुई भीतर उतर गई। बाबा जी बोले, बेटा, आत्मा मालिक की अंश है, पुनः गिर सकती है, ना ही थक सकती है, लेकिन जब मन और माया का पर्दा उस पर पड़ जाता है तो वह अपनी असलियत भूल जाती है, फिर भटकती है, तड़पती है दुनिया में मोह माया के पीछे। जिस तरह सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, वैसे ही आत्मा पर भी अज्ञानता के बादल छा जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेम और भक्ति की हवाएं चलती हैं, वह बादल फटने लगते हैं और आत्मा फिर से अपनी रोशनी को पहचानती है। उस सेवादार की आंखें भर आईं। वह महाराज जी की बातें सुनकर वहीं बैठ गया और उसका रोम रोम रो रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर से उसने पूछा, बाबा जी, नाम तो ले लेते हैं, पर मन कभी चैन से नहीं बैठता, ध्यान में नहीं टिकता, कभी नींद आती है, कभी विचार। क्या ऐसे भी मालिक हमसे खुश होंगे? बाबा जी की मुस्कान और भी गहरा गई। बाबा जी बोले, बेटा, मालिक को तुम्हारे विचारों की लड़ाई नहीं दिखाई देती, उन्हें तुम्हारी कोशिश प्यारी लगती है। वह तुम्हारी कोशिश पर बहुत खुश होते हैं। भले ही मन भागे, पर जब तुम हर बार उसे पकड़कर फिर से नाम में लगाते हो, वही तुम्हारी असली भक्ति है। भक्ति यह नहीं है कि आंखें बंद कर ली और सब कुछ शांत हो गया। भक्ति यह है कि अंदर कितना भी तूफान हो, पर तुम फिर भी गुरु के चरणों से जुड़े रहो। सच्चा प्रेम वही है जो शर्तों से मुक्त हो, जिसमें हम मांग नहीं करते, सिर्फ समर्पण करते। मालिक हमें कभी भी नहीं छोड़ते। आगे बाबा जी ने सेवादार को कहा, बेटा, हमने ही उसको भुला दिया है, लेकिन वह इंतजार करता है, जैसे मां दरवाजे पर खड़ी रहती है और बच्चा लौटकर कब आएगा। फिर बाबा जी ने कहा कि देखो, सब कुछ छूट जाएगा, माँ बाप, साथी, संतान, धन दौलत, यहां तक कि शरीर भी, और जो नहीं छूटेगा वह है नाम। और जो नाम को पकड़ लेता है, उसे फिर यह दुनिया नहीं पकड़ पाती। जब सच में पुकारती है ना, तब मालिक की निगाहें भी नम हो जाती हैं। वह दौड़ कर आते हैं। वह तुम्हारे हर आंसू को सुनते हैं, हर आहट को महसूस करते हैं। फिर बाबा जी ने एक मिसाल दी जो पूरे पंडाल की संगत को झकझोर गई। शेख फरीद जी जब अपने पीर की याद में बैठते थे तो लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे और लोग हंसते थे। पर वह तो अपने मालिक से बातें कर रहे होते थे। वह रोना किसी का दुख नहीं था, वह रोना आत्मा की तड़प थी। आज हम दुनिया को देखते हैं कि हम कितने भक्त हैं, लेकिन असली भक्ति तो वह है जो छुपकर रोती है, बिना दिखावे के। बस मालिक के लिए। बाबा जी के यह वचन सुनकर सत्संग पंडाल में एक अलग ही मौन छा गया। कई आंखें भीग चुकी थीं, कोई सर झुकाए बैठा था, कोई मन ही मन रो रहा था। तभी बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से कहा, अगर गुरु की नजरों में चढ़ना चाहते हो तो उसकी रजा में रहो, भले ही हालत जैसी भी हो। मौज में रहो, सुख आए तो शुक्र करो, दुख आए तो सब्र करो। जो मौज में जीना सीख गया, उसे कोई हिला नहीं सकता। मालिक के दरबार में प्रेमी की झोली हमेशा बनी रहती है। वह देर जरूर करते हैं, पर कभी इनकार नहीं करते। साध संगत जी, यह कोई कहानी नहीं है, यह उस आत्मा की पुकार है जो हर प्रेमी के भीतर पल पल उठती है। हर वह दिल जो भटक रहा है और गुरु की गोद चाहता है। हर वह आंख जो दुनिया में धोखा खाकर अब परमात्मा के सत्य को देखना चाहती है। उसके लिए यही संदेश है, नाम पकड़ो, गुरु को थाम लो और मौज में रहो, क्योंकि यही सही रास्ता है जो हमें फिर उसके मालिक तक ले जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने सद्गुरु यानी कि बाबा जी को जानते हैं, क्योंकि हम सबने बाबा जी के बहुत से सत्संग सुने हुए हैं, उनके साथ सवाल जवाब कार्यक्रम किए हुए हैं, बहुत बार ओपन कार दर्शन भी किए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम अपने सद्गुरु के बारे में अच्छे से नहीं जानते। लेकिन आज के इस वीडियो को पूरा सुन लेने के बाद आपको बाबा जी के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो शायद बहुत सारी संगत नहीं जानती होंगी। कहते हैं, जब धरती पर एक पूर्ण संत सद्गुरु का जन्म होता है तो एक करिश्मा होता है। संत महात्मा मालिक का रूप लेकर हमारे बीच आते हैं, और संतों के जन्म पर चमत्कार होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है।
लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि जब बाबा जी का जन्म हुआ था तो उस समय एक ऐसा करिश्मा हुआ था जिसने सबको खुश करने की बजाय डरा दिया था, और फिर हुजूर महाराज जी को बुलवाना पड़ गया था। इस वीडियो में हम बाबा जी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी सुनी अनसुनी बातें भी बताएंगे। आइए सबसे पहले बाबा जी के जन्म वाली बात से शुरू करते हैं। साध संगत जी, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे थोड़ी देर या कुछ घंटों में आंखें खोल लेते हैं, लेकिन बाबा जी का जब जन्म हुआ था तो बाबा जी ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थीं। और जब एक बच्चा अपने जन्म के कुछ घंटे तक भी आंखें नहीं खोलता तो माँ बाप और दूसरे रिश्तेदारों की जान पर बन आती है। यहाँ तो बाबा जी ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थीं और घर में सब डर गए थे। जब 3 दिन होने पर भी आंखें नहीं खोली तो बाबा जी की माता जी ने अपने भाई यानी कि हुजूर महाराज जी को अपने घर आने को कहा था। साध संगत जी, जब हम डर जाते हैं तो सबसे पहले अपने सद्गुरु को याद करते हैं। हुजूरी भले ही बाबा जी के मामा जी थे, लेकिन बाबा जी के माता पिता के लिए तो वह उनके सद्गुरु ही थे। तो माता जी और पिताजी के बुलाने पर हुजूर जी बाबा जी के घर आए। हुजूर जी ने देखा कि वहां सब डरे हुए हैं, क्योंकि बच्चे ने 3 दिन से भी ज्यादा समय तक आंखें नहीं खोली थीं। हुजूर जी ने बाबा जी को गोद में उठाया और अपनी एक उंगली को शहद में डुबाकर बाबा जी के मुंह में डाल दी, और हुजूर जी ने पंजाबी में कहा, खोल ले आंखें। हुजूर जी के कहने की देर थी कि बाबा जी ने आंखें खोल ली। यह चमत्कार देखकर वहां सभी लोग हैरान रह गए थे। साथ ही उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बाबा जी शायद हुजूर जी का ही इंतजार कर रहे थे, और हुजूर जी के कहते ही बाबा जी ने आंखें खोल ली थीं। जब बाबा जी 4-5 साल के हुए तो एक बार बाबा जी के घर हुजूर जी आए। उस समय बाबा जी खेल रहे थे, तो बाबा जी की माता जी ने बाबा जी को अपने पास आने को कहा, और जब बाबा जी वहां आ गए तो माता जी ने कहा, बेटा हुजूर जी को राधा स्वामी बोलो। लेकिन बाबा जी चुप रहे। माता जी ने फिर से कहा, हुजूर जी को सत श्री अकाल और राधा स्वामी बोलो। लेकिन बाबा जी कुछ न बोले और अपने खेल में लगे रहे। माता जी को बाबा जी पर गुस्सा आ गया और माता जी ने बाबा जी को गुस्से से कहा, लेकिन बाबा जी फिर भी नहीं माने। तब हुजूर जी, जो साथ में सोफे पर बैठे थे, उन्होंने बाबा जी को अपनी तरफ करके गोद में बिठा लिया और अपनी बहन यानी कि बाबा जी की माता जी से कहने लगे, मत डांट इसको, ये मुझसे नाराज है, इसलिए मेरे साथ बात नहीं कर रहा। अब ये सुनकर माता जी ने हैरानी से पूछा, लेकिन आप तो अभी अभी आए हो, फिर ये आपसे नाराज कैसे हो गया? हुजूर जी ने कहा, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं इसको यहां लेकर आया। ये तो जन्म ही नहीं लेना चाहता था, मैं इसको जबरदस्ती ले आया, इसलिए यह मुझसे नाराज रहता है। साध संगत जी, हुजूर जी ने इतनी गहरी बात कही थी। हुजूर जी ने बाबा जी को इस संसार में बुलवाया ही इसीलिए था, जिससे कि बाबा जी आगे चलकर हुजूर जी की संगत को संभाल सके। एक पूर्ण संत अपनी संगत के लिए कितना कुछ सोच कर बैठे होते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। बाबा जी के जन्म से पहले ही हुजूर जी ने सोच लिया था कि उनके बाद संगत की संभाल करने वाला कौन होगा। साध संगत जी, आइए अब बाबा जी की एक और दिल को छू लेने वाली बात को सुनते हैं। बाबा जी बचपन में जब डेरे जाते थे तो लंगर करते समय चुपके से एक रोटी को छुपाकर अपनी जेब में डाल लेते थे, और एक सेवादार अक्सर बाबा जी को ऐसा करते देखता था। उसने सीधा जाकर हुजूर जी को बाबा जी की शिकायत कर दी कि आपका भांजा लंगर की रोटी खराब करता है, हर रोज एक रोटी चुपके से जेब में डालकर ले जाता है। हुजूर जी तो जानी जान थे कि बाबा जी रोटी का क्या करते हैं, लेकिन अपने सेवादार की बात का मान रखने के लिए हुजूर जी ने सेवादार से कहा, आज जब वह रोटी लेकर जाए तो तुम उसके पीछे जाना और देखना कि वह क्या करता है। उस दिन फिर से बाबा जी ने एक रोटी उठाई और जेब में डाल ली। इस बार सेवादार ने बाबा जी का पीछा किया और चुपके से देखा कि बाबा जी रोटी का क्या करते हैं। सेवादार ने देखा कि बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं और रोटी के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े करके पेड़ के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़ों को खिला रहे हैं। सेवादार ने सारी बात वापस जाकर हुजूर जी को बता दी।
हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह अपनी संगत तैयार कर रहा है। साध संगत जी, हुजूर जी ने कितनी बड़ी बात कही थी। जिस जीव के मुंह में लंगर की रोटी जाती है उसको अगले जन्म में पूर्ण संत की शरण मिल जाती है। आज बाबा जी की संगत करोड़ों में है और क्या पता हम भी उन्हीं कीड़े मकोड़ों में से एक हों जिन्हें बाबा जी ने लंगर की रोटी खिलाया करते थे। इसीलिए लंगर की रोटी को इतना ऊंचा माना गया है क्योंकि यह वह रोटी होती है जिस पर सतगुरु की दया भरी दृष्टि पड़ी होती है और इसके बाद यह प्रसाद बन जाता है। साध संगत जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बाबा जी की स्कूल की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश में हुई थी और कॉलेज की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से। डिग्री करने के बाद बाबा जी विदेश चले गए थे और वहां बाबा जी होटल इंडस्ट्री में नौकरी करते थे। इस पूरी बात को सुनकर आपको पता लगेगा कि हमारे सद्गुरु विदेश में रहकर भी कितनी सादगी भरा जीवन जीते थे। साध संगत जी, जब बाबा जी विदेश में नौकरी किया करते थे तो वहां पर भी बाबा जी एकदम सादा जीवन जिया करते थे। वहां बाबा जी जिस कमरे में रहते थे वहां एक बार बाबा जी के कंपनी से दो दोस्त आ गए थे और उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। बाबा जी उस समय कमरे पर नहीं थे तो वो दोनों बाबा जी की रसोई में चले गए थे। उन्हें लगा कि रसोई में से कुछ खाने की चीज ले लेंगे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उन्हें रसोई में सिर्फ सादी रोटी और थोड़ा सा अचार मिला। इसके अलावा वहां खाने का कुछ नहीं था। इतनी सादगी भरी जिंदगी, और वह भी विदेश में। जब बाबा जी के दोस्तों ने यह देखा तो वो बहुत हैरान हो गए। साध संगत जी, क्या बाबा जी के पास किसी चीज की कमी थी? नहीं, लेकिन जो पहुंची हुई रूह होती है, संत महात्मा होते हैं, उनका ज्यादातर ध्यान भजन, सिमरन और मालिक की याद में ही लगा रहता है। संत महात्मा सादा जीवन ही जीते हैं और अगर हम अपनी तरफ देखें तो कहीं बाहर जाकर हम मन में खाने पीने के हजारों ऑप्शन सोचने के बाद किसी एक या दो ऑप्शन को फाइनल करते हैं। यही फर्क होता है संतों में और हम जैसे आम इंसानों में। जब बाबा जी वहां नौकरी करते थे तो एक बार हुजूर महाराज जी ने बाबा जी को फोन किया और उन्हें इंडिया आने को कहा। हुजूर जी बोले, तुझसे कुछ सेवा लेनी है इसलिए तू आ जा। हुजूर जी का हुक्म पाकर बाबा जी इंडिया आ गए, लेकिन बाबा जी को नहीं पता था कि हुजूर जी कौन सी सेवा की बात कर रहे थे। जब हुजूर जी ने बाबा जी को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया तो हुजूर जी बाबा जी के घर मोगा आए थे और वहां बाबा जी को कमरे से बाहर बिठाकर बाबा जी के पिताजी के साथ बंद कमरे में मीटिंग की थी। बाबा जी को नहीं पता था कि अब आगे उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। जब मीटिंग खत्म हुई और बाबा जी को उत्तराधिकारी के रूप में उनका नाम पढ़कर सुनाया गया तो बाबा जी अपनी सुध बुध खो बैठे थे। बाबा जी अपना खुद का नाम ही भूल गए थे और बाबा जी कांपने लगे थे। फिर किसी ने बाबा जी को पानी पिलाया और गले से लगाया। तब लगभग आधे घंटे के बाद बाबा जी अपनी असल अवस्था में आए। साध संगत जी, शुरुआत में बाबा जी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर जब 1 जून 1990 को हुजूर महाराज जी ने चोला छोड़ दिया तो उनके अंतिम दर्शनों की चाह में लाखों संगत डेरे पहुंचने लगी थी। कुछ संगत तो ऐसी थी जो उसी दिन या उससे एक दिन पहले डेरे से वापस अपने घर के लिए निकली थी। घर पहुंचते ही जब उन्हें दूसरों से यह जानकारी मिली तो वे घर में कदम रखने से पहले ही वापस डेरे की तरफ चल पड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे। फिर आया 10 जून का दिन। 10 जून 1990 वाले दिन के लिए बाबा जी की दस्तारबंदी की घोषणा की गई। यह घोषणा सुनकर लगभग 22 लाख संगत डेरे पहुंच गई थी। सभी अपने नए सद्गुरु के स्वरूप को देखना चाहते थे। उस समय सोशल मीडिया जैसी कोई चीज नहीं होती थी, इसलिए सबके मन में बाबा जी को देखने की एक चाह थी और अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए लाखों लोग डेरे पहुंच गए थे। पुरानी संगत बताती है कि जब हुजूर जी ने चोला छोड़ा था तब भी और जब बाबा जी की दस्तारबंदी हुई थी तब भी डेरे में इतनी ज्यादा संगत पहुंच गई थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। दस्तारबंदी के बाद जब बाबा जी ने पहली बार संगत को संबोधित किया तो उस समय जब बाबा जी ने देखा कि आम भंडारों से कई गुना ज्यादा संगत पंडाल में बैठी है और पंडाल के बाहर तक भी संगत को बिठाया गया है,
तो उस समय 22 लाख से ज्यादा संगत को बाबा जी ने जो पहले शब्द कहे वे थे, मैं अपना परिवार संगत पर कुर्बान करता हूं और अपने आप को संगत के नाम अर्पित करता हूं। मेरी संगत से विनती है, जितना प्रेम, जितना स्नेह संगत बड़े महाराज जी को करती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे भी दे। बाबा जी के इन पहले शब्दों को सुनकर संगत रो पड़ी थी। पंडाल में चीखें गूंज उठी थीं। साध संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। बाबा जी की संगत ने बाबा जी को बहुत प्रेम दिया और आगे भी देती रहेंगी। जितना प्रेम शायद हम बाबा जी से नहीं करते, उससे कहीं गुना ज्यादा प्रेम बाबा जी हमसे करते हैं। और इस बात का सबूत अब हम आपको अपनी अगली बात में देने जा रहे हैं। जब हुजूर महाराज जी के समय में संगत दर्शन करती थी, तो उस समय संगत को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था। इससे संगत का बहुत टाइम भी खराब हो जाता था, क्योंकि भंडारे पर संगतें दूर दूर से आती हैं और अगर दर्शनों में ही घंटों लग जाएंगे तो संगतों को घर वापस जाने में दिक्कतें होंगी। जब बाबा जी ने देखा कि संगत अपने सद्गुरु के दर्शन के लिए इतनी देर देर तक लाइन में लगी रहती है और भीड़ ज्यादा होने के कारण स्टेज के आगे खड़े सेवादार जल्दी जल्दी संगत को आगे बढ़ाते हैं, जिससे कई बार बुजुर्ग लोग और बच्चे सद्गुरु के दर्शन कर ही नहीं पाते थे, तो बाबा जी ने इसका हल निकालने के लिए एक मीटिंग बुलाई। बाबा जी ने डेरा अथॉरिटी को एक ऐसा सुझाव दिया कि सबको वह सुझाव अच्छा लगा। बाबा जी ने कहा कि संगत को दर्शनों के लिए अपनी जगह से उठने की जरूरत नहीं है। संगत को कोई जरूरत नहीं कि वह मेरे पास आए, बल्कि मैं खुद संगत के पास जाऊंगा। साध संगत जी, उसके बाद से लेकर आज तक बाबा जी संगत को ओपन कार में दर्शन दे रहे हैं। इससे संगत को किसी तरह की दिक्कत भी नहीं उठानी पड़ती और समय भी बहुत बचता है। आज हम सब देखते हैं कि पंडाल में 4 से 5 लाख संगत को बाबा जी मुश्किल से आधे घंटे में दर्शन दे देते हैं, और दर्शन भी ऐसे कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक को बाबा जी का चेहरा बड़े ही अच्छे से दिखाई पड़ता है। दूसरा निर्णय, बाबा जी ने नामदान के लिए खुद सिलेक्शन ना करके अपने सेवादारों को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी। किसी ने जब बाबा जी से पूछा कि महाराज जी तो खुद ही सिलेक्ट करते थे कि किसको नामदान देना है और किसको नहीं, तो आपने यह काम सेवादारों को क्यों दे दिया? बाबा जी का जवाब था, जब किसी को बाहर निकाला जाता था तो वो रोने लगते थे और मुझसे मेरी संगत का रोना देखा नहीं जाता, इसलिए किसको नामदान की पर्ची देनी है और किसको नहीं, मैंने यह काम सेवादारों को दे दिया। साध संगत जी, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम शायद उतना प्रेम नहीं करते जितना सतगुरु अपनी संगत से करते हैं, क्योंकि प्रेम सिर्फ लफ्जों में कह देने से जाहिर नहीं हो जाता। प्रेम तब जाहिर होता है जब हम अपने गुरु के कहने पर रहने लगेंगे। आज अगर हम अपने अंदर देखें तो हमें पता लगेगा कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर का प्रेम अपने सद्गुरु से करते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो सद्गुरु की हर बात को मानते होंगे। बाकी सबका हाल यह है कि कोई सद्गुरु की आधी बातों को मानता है तो कोई आधा भी नहीं मानता। बाबा जी हजारों बार प्यार से और सख्ती से समझा चुके हैं कि मेरे पीछे मत दौड़ा करो, लेकिन क्या हम मान गए? अभी पिछले रविवार वाले सत्संग में बाबा जी ने सख्ती से संगत को समझाया था कि जिसको दर्शन देने हैं उसको 7 समुंदर पार से भी दे देने हैं, और जिसको नहीं देने उसको सामने बिठाकर भी नहीं देना। दर्शन किए नहीं जाते, दर्शन दिए जाते हैं। गुरु के पीछे दौड़कर और गुरु की एक झलक पाकर हम कह देते हैं कि हमने गुरु के दर्शन कर लिए। यह सिर्फ मन की तसल्ली है। साध संगत जी, अगर हम सच में अपने गुरु से प्रेम करते हैं तो करनी में जाहिर करना होगा। बातों में कह देने से तो दिखावे का प्रेम होता है। साध संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबा जी अब हुजूर जी को जत्था दर्शन के लिए भेज देते हैं और आप खुद नहीं आते, क्योंकि बाबा जी और हुजूर जी में कोई फर्क नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी ही बात बताएंगे जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी कि बाबा जी और हुजूर जी में क्यों कोई अंतर नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहें जी। तो साध संगत जी, आज की ये साखी सारे भ्रम दूर कर देगी। जब कोई देखता है कि ये दूसरा सद्गुरु है और वह दूसरे सद्गुरु है, साध संगत जी,
बात उन दिनों की है जब बाबा जी को गद्दी मिली थी और हुजूर जी ने चोला छोड़ा था। महाराज जी ने चोला छोड़ने से पहले एक सत्संग फरमाया था, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। महाराज जी ने चोला छोड़ने से पहले एक और परौर में भी सत्संग फरमाया था। महाराज जी जिस कोठी में ठहरे हुए थे उस कोठी में एक रोशनदान था और उसमें से काफी ज्यादा आवाजें और शोर शराबा आता रहता था और इसके अंदर से रोशनी भी आया करती थी। तो उस कोठी का जो सेवादार था वह महाराज जी से मिला और महाराज जी ने उस सेवादार को बुलाया और कहा, बेटा इस रोशनदान को बंद करवा दो ताकि इससे शोर शराबा या आवाजें और रोशनी ना आए, क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो सेवादार ने महाराज जी को बोला कि महाराज जी यह काम हम जरूर कर देंगे। साध संगत जी, तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब महाराज जी वापस शहर आए और 2-3 महीने बाद वहां पर सत्संग भी फरमाया गया, तो सेवादार तब ये बात सोचने लगे कि अभी 1 साल बाद ही यहाँ पर महाराज जी आएंगे, तब तक तो ये काम हम कर ही देंगे जो महाराज जी ने हमें बोला है। लेकिन सत्संग के बाद ही हम सब जानते हैं कि महाराज जी ने चोला छोड़ दिया था। तो उस समय कितना ही ज्यादा दुख का माहौल बन गया था, इतना ज्यादा दुख का माहौल था कि सेवादार जिसे भी काम करना था उस काम को करना तक भूल गए थे। तो संगत जी, हम सब जानते हैं कि इसके बाद हमारे मौजूदा बाबा जी को जैसे ही गद्दी का हुक्म हुआ तो बाबा जी ने 2-3 साल तक कोई सत्संग भी नहीं फरमाया था। और जैसे ही बाबा जी सत्संग फरमाने लगे और जब उनका परोर का सत्संग प्रोग्राम आया और जब बाबा जी वहां पर गए तो वही सेवादार भाई की कोठी में सेवा किया करता था जिसको कि महाराज जी ने उस रोशनदान को बंद करने के लिए हुक्म दिया था। जब बाबा जी वहां पर गए और उस सेवादार को एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनते ही वह जोर जोर से रोने लगा। दरअसल में जब महाराज जी ने सेवादार को बुलाकर यह बात बोली थी कि रोशनदान बंद कर दो, तो ठीक उसी तरह मौजूदा सरकार बाबा जी ने भी उस सेवादार को उसी तरह से बुलाया कि इस रोशनदान से तरह तरह की आवाजें आती हैं और रोशनी आती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसको बंद करवा देना और आपने अभी तक ये मेरा काम किया ही नहीं। सेवादार पहले तो यह बात सुनता रहा, लेकिन उसके दिमाग में जैसे ही ये बात आई कि हुजूर महाराज जी ने तो मुझे इसी तरीके से बोला था और आज बाबा जी भी उसी तरह से बोल रहे हैं कि मैंने पहले भी यह बात और यह काम आपको बोला था, तो वह जोर जोर से रोने लगा और जोर जोर से कहने लगा, हे सच्चे पातशाह, सदगुरु तुसी धन्य हो, आप बहुत ही दयालु हो, मुझे बख्श दो। और उसको इस बात की भी समझ लग गई कि महाराज जी और बाबा जी तो एक ही हैं, इनमें तो सिर्फ शरीर का ही फर्क है, अंतर है, लेकिन अंदर की जो आत्मा है, जो गुरु है, जो शब्द रूपी मालिक है, वह तो एक ही है। और मन ही मन में उसने माफी भी मांग ली और सोचने लगा कि बाबा जी और हुजूर जी को हम तो अलग अलग ही समझते रहे, लेकिन हकीकत में तो शरीर है, लेकिन आत्मा तो एक ही है। साध संगत जी, हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे हुजूर जी और बाबा जी में कोई फर्क नहीं है। जब संत सदगुरु अपना कोई शिष्य चुनते हैं तो मालिक के हुक्म से ही उन्हें चुनते हैं, अपनी मनमर्जी से नहीं। जो मालिक का हुक्म आता है वही सर आंखों पर रख जाता है। तो साध संगत जी, ऐसे ही जब बाबा जी ने गद्दी का डिसीजन लिया तो बहुत सारी संगत आहत हो गई, दुखी परेशान हो गई थी और संगत सत्संग सुनने के लिए, जैसे कि पहले भंडारे में बहुत ज्यादा संगत आई हुई थी, लेकिन मन में बहुत सारे गिले शिकवे थे। लेकिन जैसे ही बाबा जी का उन्होंने सत्संग प्रोग्राम सुना, सवाल जवाब सुने, तो उनके मन को बहुत सुकून मिला, शांति मिली। और उसमें से कुछ यह भी भ्रम थे कि वह हुजूर जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही बाबा जी से इस बारे में किसी ने सवाल पूछा तो बाबा जी ने कहा, बेटा इसमें हमारा ही नुकसान है, अगर हम नहीं मानेंगे तो इसमें नुकसान किसका है? हमारा ही है सुशासन जी। सतगुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सतगुरु कोई आम इंसान नहीं होते, वे तो खुद कुल मालिक का ही रूप होते हैं। इसलिए हमें मालिक के बहाने में रहना है। साध संगत जी, ऐसे ही जब हुजूर जी दर्शन देने के लिए आते हैं, जब बाबा जी नहीं आते, हुजूर जी आते हैं, तो हमें लगता है कि हमें दृष्टि नहीं मिलेगी, तो यह हमारा भ्रम है,
क्योंकि हुजूर जी भी अपने सदगुरु की इजाजत से, उनके हुक्म से आते हैं, और सदगुरु में और सदगुरु में खासकर कोई भेद नहीं होता। जो अपने सदगुरु का हुक्म मानता है और उसी के द्वारा ही उसे सदगुरु की उपाधि दी जाती है। इसलिए किसी तरह का कोई भ्रम या संदेह नहीं रखना चाहिए, मन को ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। साध संगत जी, सदगुरु की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए और इसी में हमारा भला भी है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि आप भजन सिमरन की कमाई करो, जागृत अवस्था को प्राप्त करो, ताकि तुम्हारे भरम और भुलावे दूर हो जाएं। क्योंकि मालिक और सदगुरु में कोई भेद नहीं होता, हम तो सब एक जैसे ही होते हैं। साध संगत जी, अभी हम एक और सच्ची घटना सुनाएंगे, इसलिए वीडियो में अब भी बने रहें। साध संगत जी, बाबा जी को मानने वाले सिर्फ अपने देश के लोग नहीं, बल्कि विदेशों में भी रहते हैं। वे भी बाबा जी को उतना ही मानते हैं जितना कि हम मानते हैं। साध संगत जी, अभी बाबा जी के डेरे में भंडारे चल रहे हैं, तो पिछले भंडारे में यानी 22 दिसंबर को मैं भी डेरे गई थी। तब वहां एक पीपीआई ने मुझे ये घटना सुनाई, जिसे सुनकर आप भी शायद चौंक जाएंगे कि क्या बाबा जी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। साध संगत जी, ये घटना हमें एक सत्संगी बीवी ने बताई थी, जिसे हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। साध संगत जी, उस बीबी ने एक बुजुर्ग सत्संगी की बात बताई जो सिंगापुर में रहता है। यह बुजुर्ग सत्संगी मूल रूप से एक भारतीय था, जिसने बाबा जी से नामदान ले रखा था और बाबा जी को बहुत मानता था। जब भी डेरे से सेवा का हुक्म होता, सेवा पर जाता, पर परिवार के अन्य लोग सिंगापुर में रहने लगे, जिस वजह से इस बुजुर्ग सत्संगी को भी अपने परिवार के साथ जाना पड़ा। साध संगत जी कहते हैं कि अगर हम अपने सदगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं, तो चाहे हम 7 समुद्र पार क्यों ना हो, फिर भी सतगुरु की दया मेहर हो जाती है। इसी तरह इस भाई ने भी सिंगापुर में सत्संग घर में सिक्योरिटी में अपनी सेवा लगवा ली और वहां बुजुर्ग सेवादार ने वहां पर पूरे सच्चे मन से सेवा करनी शुरू कर दी। ऐसे ही समय बीतने लगा। धीरे धीरे ये सेवादार बुजुर्ग होने लगा। जब बुजुर्ग हो गया तो सेवा और सत्संग में भी नहीं जा पाता, क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ हो गया। एक बार बाबा जी अपने किसी निजी काम से सिंगापुर आए थे, लेकिन जब वहां की संगत को पता चला कि बाबा जी सिंगापुर आ रहे हैं, तो संगत पहुंचना शुरू कर देती है और बाबा जी भी संगत को कभी नाराज और मायूस नहीं होने देते और संगत को दर्शन जरूर दे देते हैं। ऐसे ही जब यह खबर इस बुजुर्ग सेवादार को पता चली कि बाबा जी आ रहे हैं, तो इसके मन में भी बाबा जी के दर्शन की तड़प जाग उठी कि आखिरी बार अपने सतगुरु के दर्शन कर लूं। ऐसा ही बुजुर्ग सेवादार सोच रहा था, लेकिन बाबा जी भी इस बात से अनजान नहीं थे। साध संगत जी कहते हैं, संतों का निजी कुछ नहीं होता, वे तो सिर्फ जीवों के तारने के लिए ही इस संसार में आते हैं और अपना पूरा जीवन परमार्थ के कार्य में लगा देते हैं। जब बाबा जी सिंगापुर पहुंचे और अपने ड्राइवर को लेकर बाबा जी इस बुजुर्ग सेवादार से इस बहाने से मिलने गए। जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि बाबा जी अपनी संगत में से हर एक का कितना ध्यान रखते हैं, फिर भले ही वह अपने देश में रहता हो या कोई विदेश में। बाबा जी को जिस जीव पर कृपा करनी होती है कर ही देते हैं। उनके लिए सब बराबर है, क्योंकि जो संत सद्गुरु होते हैं वे सब जीवों में ईश्वरीय तत्व को देखते हैं और हर जीव के मन की बात जानते हैं। साध संगत जी, इसी तरह उस दिन बाबा जी खुद चलकर इस बुजुर्ग सेवादार भाई से मिलने उसके घर गए थे। यह बुजुर्ग सेवादार बाबा जी को बहुत मानता था, लेकिन इसके जो परिवार के बच्चे हैं इन सब के बीच सत्संग सिमरन पर विश्वास नहीं करते। और जब इस बुजुर्ग को मालूम चला कि बाबा जी सिंगापुर आ रहे हैं, तो उसके मन में बाबा जी के दर्शन की तड़प उठी और उसने अपने बच्चों से कहा कि मुझे सत्संग घर ले चलो। लेकिन बुजुर्ग सेवादार के सभी बच्चों ने वहां बुजुर्ग सत्संगी को ले जाने से मना कर दिया। हर कोई काम का बहाना बनाने लगा। किसी ने कहा, मुझे जरूरी मीटिंग है। संगत जी, इसी तरह परिवार का हर कोई व्यक्ति बहाना बनाने लग गया। लेकिन बुजुर्ग सेवादार इतना बुजुर्ग था कि वह बिना किसी की मदद से अकेले वहां तक नहीं जा सकता था।
अब बुजुर्ग सेवादार मन ही मन बड़ा उदास हो गया और सोचने लगा, जब मैं स्वस्थ और जवान था तो मैंने बहुत सेवा की, लेकिन आज जब मैं बुजुर्ग हो गया हूं और चलने फिरने में असमर्थ हूं, तो कोई मुझे मेरे सतगुरु के दर्शन कराने नहीं लेकर जाता। संगत जी, क्योंकि इस बुजुर्ग सेवादार ने अपने सतगुरु से इतने लंबे समय से नहीं मिल सका था, और सतगुरु के बिछुड़ने का दर्द क्या होता है, वे एक सच्चे सत्संगी से बेहतर कौन जानता होगा। इस तरह बुजुर्ग सेवादार दिल में दर्द लिए अपने सतगुरु की याद में बैठा था और बाबा जी को याद कर रोए जा रहा था। अब बाबा जी भी इन बातों से अनजान नहीं थे। बाबा जी अपने सेवादार को ऐसे उदास और दुखी कैसे देख सकते थे। तो सत्संग शुरू होने से पहले बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि अमुक स्थान पर जाना है, और बाबा जी ड्राइवर के साथ बुजुर्ग सेवादार के घर पहुंच गए। उस समय बुजुर्ग सेवादार घर पर अकेला था। जब ड्राइवर ने डोरबेल बजाई तो सेवादार को दरवाजे तक आने में काफी वक्त लग गया, क्योंकि बुजुर्ग सेवादार अपने आप चलने में इतना सक्षम नहीं था। उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती थी। बाबा जी तब तक बाहर इंतजार करते रहे। जब बुजुर्ग सेवादार ने दरवाजा खोला तो उसने अपने सामने एक सरदार जी को सफेद कपड़ों में खड़ा देखा, और नजर कमजोर होने की वजह से वह पहली बार में पहचान नहीं पाया। तो उसने बाबा जी से कहा, आपका स्वागत है? किससे मिलना है आपको? तो बाबा जी ने कहा, भाई, मैं आपसे मिलने आया हूं। इस बीच बुजुर्ग सेवादार ने अपना चश्मा आंखों पर लगा लिया, और जब चश्मा लगाकर देखा तो वह हैरान रह गया। अब बुजुर्ग सेवादार की आंखों से शुक्राने के आंसू बह निकले। बुजुर्ग सेवादार को लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा है। बुजुर्ग सेवादार सतगुरु को अपने सामने देखकर ही हैरान था, और हैरानी के कारण वह वहीं नीचे बैठ गया और आंखों से आंसू बह निकले। तो बाबा जी ने बुजुर्ग सेवादार को उठाकर एक कुर्सी पर बिठाया। बुजुर्ग सेवादार ने बाबा जी से कहा, मैं आज बहुत दुखी था, क्योंकि मैं अपनी लाचारी के कारण आपके दर्शन करने नहीं जा सका, लेकिन आप बहुत महान और दयावान हो जो आपने मेरे मन की अरदास को सुन लिया। तो बाबा जी कहने लगे, भाई, मैं कौन होता हूं? कर्ण का रावण वाला, करने का रावण वाला। तुम्हें कुल मालिक है। मुझे ऊपर से जैसा हुक्म मिलता है मैं तो वही करता हूं। साध संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि जब हुजूर महाराज जी बाबा जी को कोई हुक्म देते हैं तो बाबा जी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। साध संगत जी, इस सच्ची घटना को सुनकर हमें इस बात का एहसास होता है कि संत सतगुरु सब जानते हैं, फिर हम चाहे 7 समुंदर पार क्यों न बैठे हों। इसलिए हमें अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, सिवाय उस मालिक के, क्योंकि उस परमात्मा के अलावा और कोई हमारा सच्चा रिश्तेदार नहीं है। वे मालिक व सतगुरु ही हमारा सच्चा रिश्तेदार हैं। साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें कब और कैसे मिलता है? क्यों कुछ लोगों को उनका कर्म का फल जल्दी मिल जाता है, जबकि कुछ को देर से? इस सवाल का जवाब हमारे जीवन के कई अनसुलझे रहस्यों से जुड़ा हुआ है। साखी के माध्यम से जानेंगे कि कर्मों का फल कब और कैसे भोगना पड़ता है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सीख है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी कहानी में, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको गहरे जीवन का ज्ञान देगी। गांव की एक शाम रघु अपने खेत में खड़ा होता है और अपने पड़ोसी मोहन की हरी भरी फसल को देखता है। उसकी नजरों में जलन और गुस्सा झलकता है। वह सोचता है, कैसे मोहन की फसल मुझसे बेहतर हो सकती है। इसी सोच में रघु एक निर्णय लेता है। वह रात में मोहन के खेत में जाकर
उसकी फसल को नुकसान पहुंचाएगा। रघु एक धनी किसान है जो दूसरों से ईर्ष्या करता है और अपनी सफलता के लिए गलत रास्तों पर भी जाने को तैयार रहता है। उसकी सोच में ईर्ष्या और छल कपट भरा हुआ है। दूसरी ओर मोहन एक साधारण किसान है जिसका दिल सच्चाई और करुणा से भरा हुआ है। वह हर व्यक्ति की मदद करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है। गांव में सभी लोग मोहन की ईमानदारी और अच्छाई के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, जिससे रघु के दिल में और भी जलन भर जाती है। वह सोचता है कि इस बार तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रघु अपने निर्णय पर अडिग होता है और एक अंधेरी रात में मोहन के खेत में चुपके से घुसता है। वह अपने साथ तेज धार का हथियार भी लेकर आता है ताकि फसल को अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। जैसे ही वह फसल काटना शुरू करता है, अचानक एक तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि रघु को भागना पड़ता है। भागते समय उसका पैर फिसलता है और वह अपने ही खेत में गिर जाता है। अगले दिन उसे महसूस होता है कि बारिश के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, जबकि मोहन की फसल बिना किसी नुकसान के बच गई। रघु अपने खेत में खड़ा होकर सोचता है कि यह सब कैसे हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचता है, क्या यह मेरे ही बुरे कर्मों का फल है? मैंने जो दूसरों के साथ किया, क्या वही मेरे साथ हुआ है? उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि प्रकृति ने उसे इतनी जल्दी सबक सिखा दिया। अगले दिन रघु मोहन के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे खेत की फसल तो बिना किसी नुकसान के बच गई, जबकि मेरी बर्बाद हो गई। तुम ऐसा क्या करते हो? मोहन मुस्कुराता है और जवाब देता है, रघु, मैंने जीवन में एक बात सीखी है। ईमानदारी और सच्चाई से किए गए कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। मैं किसी को नुकसान पहुंचाकर कभी खुश नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि मेरी फसल को भी प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है। मोहन की बात सुनकर रघु को समझ में आ जाता है कि उसके कर्म ही उसकी बर्बादी का कारण बने। वह मन ही मन संकल्प लेता है कि अब से वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा और सच्चे मन से मेहनत करेगा। दोस्तों, हमारी इस कहानी से यह साफ होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है, चाहे देर हो या सवेर। हमारे कर्म का फल हमारे जीवन में वापस आता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों का भला सोचें। कहानी एक छोटे से गांव धीरपुर की है, जहां एक साधारण लेकिन स्वार्थी व्यापारी विजय रहता था। विजय को केवल अपने लाभ की परवाह थी और वह किसी भी तरीके से पैसे कमाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे दूसरों को धोखा देना ही क्यों ना पड़े। गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी शक्ति और पैसे के कारण उससे कोई सीधे टकराना नहीं चाहता था। विजय अपने लाभ के लिए कई तरह की चालें चलता। एक बार गांव के कुछ गरीब किसान अपनी फसल बेचने के लिए विजय के पास आए। विजय ने उनकी फसल का सही दाम नहीं दिया और उनसे कम कीमत पर फसल खरीद ली। किसान मजबूर थे, इसलिए वे विरोध नहीं कर पाए। विजय ने अपने फायदे के लिए गरीबों का शोषण करने में कभी संकोच नहीं किया। उसे लगता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान भी रहता था। रामू हमेशा दूसरों की मदद करता और मेहनत से अपनी आजीविका कमाता था। वह मानता था कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें अवश्य मिलता है। एक दिन विजय और रामू का सामना हुआ। रामू ने विजय को समझाने की कोशिश की। विजय भाई, जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुरे कर्मों का परिणाम कभी न कभी हमारे सामने आता है। विजय ने हंसते हुए कहा, रामू, तुम भी कितनी पुरानी बातें करते हो। मैंने आज तक जो चाहा वो हासिल किया और किसी ने मुझे रोका नहीं।
कर्म और फल जैसी बातें केवल कमजोर लोगों के लिए हैं। विजय का घमंड बढ़ता ही गया और उसने और भी चालाकियां शुरू कर दी। उसने एक दिन गांव के तालाब का पानी अपने खेतों में मोड़ लिया, जिससे बाकी गांव के लोग पानी की कमी से जूझने लगे। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन विजय ने उन्हें डरा धमकाकर चुप कर दिया। उसे लगता था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। कुछ समय बाद विजय को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया। उसने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति इलाज में खर्च होने लगी। उसके पास अब न तो पैसे थे, न ही ताकत, और न ही वह घमंड जिसने उसे सब कुछ देने का वादा किया था। एक दिन विजय गांव में आए एक साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैंने जिंदगी भर मेहनत की है, फिर भी आज मेरी यह हालत क्यों हो रही है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जो बीज तुमने बोए थे, अब वही काट रहे हो। विजय ने चकित होकर पूछा, पर मैंने ऐसा क्या किया? साधु ने उसे उसकी पुरानी गलतियों की याद दिलाई। किसानों से धोखा, गांव के पानी को मोड़ना और लोगों को परेशान करना। साधु ने कहा, हर कर्म का परिणाम निश्चित है। विजय, अच्छे कर्म सुख लाते हैं और बुरे कर्म दुख। विजय को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी और अपने जीवन में सुधार लाने का संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह अब अच्छे कर्म करेगा और लोगों की मदद करेगा। उसने अपने बचे हुए पैसों से गांव में एक कुआं बनवाया, जिससे लोगों को पानी की समस्या से राहत मिली। उसने किसानों को उनकी फसल के उचित दाम देने शुरू किए और गरीबों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा और लोग उसे फिर से सम्मान देने लगे। विजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे हम अपने बुरे कर्मों से बचने की कितनी भी कोशिश करें। एक दिन वे हमारे सामने आ ही जाते हैं और अच्छे कर्म हमें हमेशा सुख और शांति का अनुभव कराते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर कर्म का फल निश्चित है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुराने समय के राज्य में, जहां एक युवा राजकुमार अपने जीवन की सच्चाई को जानने की खोज में लगा हुआ था। इस राजकुमार का नाम था अर्जुन। अर्जुन को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि इंसान अगर अच्छा करे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होता है, और बुरा करे तो बुरा परिणाम मिलता है। लेकिन जैसे जैसे उसने जीवन को देखा, उससे यह नियम उलझा हुआ लगने लगा। उसने कई बार देखा कि जो लोग अच्छे होते हैं वो दुख में जी रहे हैं, और जो बुरे होते हैं वो खुशी से जीवन बिता रहे हैं। यह विचार उसके मन को बेचैन कर देता था। अर्जुन ने आखिरकार तय किया कि वो अपनी इस जिज्ञासा का उत्तर पाने के लिए गौतम बुद्ध के पास जाएगा। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में मिलता है? अगर हां, तो क्यों? कभी कभी अच्छे लोगों को दुख सहना पड़ता है और बुरे लोगों को सुख मिलता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें जल्द ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में तुम कई तरह के लोगों से मिलोगे और तुम्हें हर व्यक्ति के जीवन को ध्यान से देखना होगा। बुद्ध ने उसे एक गांव का मार्ग दिखाया और कहा कि वहां जाकर वह अपनी जिज्ञासा का उत्तर पा सकेगा। अर्जुन ने बुद्ध की आज्ञा मान ली और यात्रा पर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने एक अमीर व्यापारी को देखा जो अत्यधिक संपन्न था, लेकिन उसकी आदतें बहुत ही क्रूर और स्वार्थी थीं। वह गरीबों को धोखा देता, उनका शोषण करता और दूसरों के हिस्से का धन अपने पास रखता।
अर्जुन यह देखकर हैरान था कि इतना अमीर व्यक्ति इतना निर्दयी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा जो अत्यंत धार्मिक था, लेकिन हर रोज भूख और अपमान झेलता था। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि क्यों एक धर्मप्रिय व्यक्ति दुख झेल रहा है जबकि अमीर व्यापारी सुख में है। अर्जुन आगे बढ़ा और एक भिक्षु से मिला जो वर्षों से ध्यान में लीन था। भिक्षु ने अर्जुन की बातों को सुना और कहा, बेटा, कर्म का फल निश्चित है, लेकिन यह कब और कैसे मिलेगा यह उस व्यक्ति की यात्रा पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति के जीवन में कर्म का फल उसके सीखने की क्षमता और उसकी आत्मा की यात्रा के हिसाब से मिलता है। अर्जुन भिक्षु की बातें सुनकर थोड़ा और उलझ गया, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखने का निश्चय किया। अगले दिन उसने देखा कि वही अमीर व्यापारी जो कल तक बेहद संपन्न था, अचानक अपनी संपत्ति खो चुका था। उसके व्यापार में आग लग गई, जिससे उसका सब कुछ नष्ट हो गया। अब वह दुखी और हताश था, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही क्रूर बना हुआ था। वहीं दूसरी ओर बूढ़े भिखारी की किस्मत बदल गई। एक अमीर व्यक्ति ने उसे देख लिया और उसकी सहायता की। भिखारी अब एक साधु बन गया और संतोषपूर्वक जीवन बिताने लगा। यह देखकर अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसने बुद्ध की ओर वापस जाने का निश्चय किया ताकि वह इस घटना का अर्थ समझ सके। बुद्ध के पास पहुंचकर अर्जुन ने अपनी यात्रा के सभी अनुभवों को साझा किया और पूछा, भगवान, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि अच्छे और बुरे कर्म का फल कब और कैसे मिलता है। क्या यह न्यायपूर्ण है कि किसी को अच्छे कर्म करने के बाद भी दुख मिले और किसी को बुरे कर्म के बावजूद सुख मिले? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, कर्म का फल निश्चित है, लेकिन इसका समय हमारे हाथ में नहीं है। यह तब आता है जब व्यक्ति को उससे सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वह अमीर व्यापारी जिसने जीवन भर दूसरों का शोषण किया, उसे अपने कर्मों का फल तभी मिला जब उसे समझने की जरूरत थी कि सच्चा सुख संपत्ति में नहीं बल्कि सेवा और प्रेम में है। और वही बूढ़ा भिखारी जिसने सदा धर्म का पालन किया, उसे उसका फल तब मिला जब वह अपने जीवन से संतोष और आस्था को समझने में सक्षम था। कर्म का फल हमेशा हमें शिक्षा देने के लिए आता है, न कि केवल पुरस्कार या सजा देने के लिए। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है। हम अपने कर्म के परिणाम को जल्द पाने की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन उसके सही समय का निर्णय प्रकृति खुद करती है। हर व्यक्ति के लिए कर्म का फल उसकी आत्मा की यात्रा के अनुसार आता है। अर्जुन के मन में अब संतोष था और उसे अपने सवाल का उत्तर मिल चुका था। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आया कि कर्म का फल हमेशा हमारे भले के लिए ही आता है, चाहे वह सुख हो या दुख। यह हमें सीखने और सही राह पर चलने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, कर्म का फल निश्चित है, परंतु उसके समय को समझने के लिए धैर्य और आस्था चाहिए। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह सुख की हो या दुख की, हमें एक सीख देती है और हमारी आत्मा को उन्नत करती है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो। अर्जुन को अब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। वह बुद्ध से विदा लेकर अपने राज्य लौट आया और जीवन भर अच्छे कर्म करता रहा। उसके राज्य में भी उसने यह शिक्षा फैलानी शुरू की कि अच्छे कर्मों का फल सदैव मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें धैर्य और आस्था की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अर्जुन की यात्रा ने उसे जीवन के सबसे गहरे सत्य से अवगत कराया और उसकी सोच में बदलाव लाकर उसे एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में स्थापित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमें सही समय पर मिलता है, जब हमें उससे सबसे अधिक सीखने की आवश्यकता होती है।
हमारे कर्म हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को जीवन के सत्य का ज्ञान दे रहे थे। बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो हमेशा उनसे गहरे प्रश्न पूछता और उनके ज्ञान को गहराई से समझने की कोशिश करता था। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या कर्म का फल सचमुच निश्चित है? अगर हां, तो क्यों? कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे लोग कष्ट में होते हैं और बुरे लोग सुखी रहते हैं। बुद्ध ने आनंद की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, हर सवाल का जवाब किताबों में नहीं मिलता, बल्कि उसे जीवन में देखना पड़ता है। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूं जहां तुम अपने इस प्रश्न का उत्तर खुद पा सकोगे। बुद्ध और आनंद एक यात्रा पर निकले। चलते चलते वे एक छोटे गांव में पहुंचे। गांव के किनारे एक बड़ा खेत था, जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। इस किसान का नाम धीरज था। धीरज एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में दुख और संघर्ष भरे हुए थे। उसकी पत्नी और बच्चे भी बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में हर रोज कुछ न कुछ परेशानी रहती। बुद्ध और आनंद ने गांव में समय बिताते हुए देखा कि धीरज हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता, चाहे कोई भूखा हो या किसी के घर में कोई परेशानी हो। वह हर किसी के लिए अपनी छोटी सी कमाई में से कुछ न कुछ मदद कर देता। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसका खुद का जीवन सुख से बहुत दूर था। एक दिन उसके खेत में सूखा पड़ गया और फसल बर्बाद हो गई। उसकी पत्नी ने भी बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। धीरज को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह सब देख आनंद का मन विचलित हो गया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, यह कितना अन्यायपूर्ण है। धीरज जैसा ईमानदार और नेक इंसान इतना दुख क्यों सह रहा है? बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमने सिर्फ एक पक्ष देखा है। मैं तुम्हें एक और जगह ले चलता हूं। बुद्ध और आनंद आगे बढ़े और एक विशाल महल में पहुंचे। यहां एक अमीर राजा रहता था, जिसका नाम था विक्रम। राजा विक्रम बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था। उसे अपने ऐश्वर्य और शक्ति पर बहुत गर्व था और वह हमेशा दूसरों का अपमान करता। उसने कई बार गरीबों से अन्याय किया था और उनके हक को छीन लिया था। राजा के जीवन में हर प्रकार का सुख साधन मौजूद था, लेकिन वह दूसरों के दुखों को नजरअंदाज कर देता था। आनंद ने यह सब देखा और उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह सही है? एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है वह दुखी है, और यह राजा जिसने अन्याय किया है वह सुखी है। क्या यही न्याय है? बुद्ध ने कहा, आनंद, कर्म का फल हमारे विचार से अलग तरीके से काम करता है। कर्म का फल तब आता है जब हम उसे सबसे अधिक समझ सकें और उससे सीख सकें। धीरज का दुख और विक्रम का सुख दोनों ही उनके कर्मों का परिणाम है, लेकिन हर किसी का समय अलग होता है। बुद्ध ने आनंद को एक दिन और धीरज के गांव में रहने को कहा। उसी रात धीरज के घर में अचानक आग लग गई और उनका घर जलकर खाक हो गया। आनंद को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि और क्या विपत्ति आएगी धीरज के जीवन में। अगले ही दिन एक पुराने सेठ ने धीरज की हालत देखी और उसकी मदद के लिए उसे कुछ धन दे दिया। धीरे धीरे धीरज ने उस धन से अपना जीवन फिर से संभाल लिया और अब वह अपनी जिंदगी में पहले से कहीं अधिक सुखी था। इसी तरह बुद्ध ने राजा विक्रम के जीवन को भी देखा।
कुछ समय बाद राजा के कुछ करीबी लोगों ने धोखा देकर उसकी संपत्ति छीन ली। राजा विक्रम का ऐश्वर्य, उसका सब कुछ एक पल में छिन गया और अब वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीने के लिए मजबूर था। आनंद ने देखा कि दोनों ही परिस्थितियों ने इन व्यक्तियों के जीवन में एक सीख छोड़ दी। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, कर्म का फल हम पर किसी भी समय आ सकता है जब हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। धीरज के दुखों ने उसे सहनशील और विनम्र बनाया और उसी ने उसे सच्चा सुख दिया। वहीं विक्रम का घमंड उसे विनाश की ओर ले गया। कर्म का फल तभी आता है जब हमें उससे कुछ सीखने की जरूरत होती है, ना कि जब हम उसे पाने की उम्मीद कर रहे होते हैं। यह न्याय का नियम है जो हमारे कर्मों से बंधा है। आनंद को अब समझ में आ गया था कि कर्म का फल किसी इनाम या सजा से अधिक एक सीख है जो हमारे जीवन को सही दिशा देने का काम करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मों का फल हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा करें, भले ही परिणाम का समय आपको तुरंत ना दिखे। मुनि भरत का आश्रम जंगल के किनारे स्थित था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और उनके ज्ञान के प्रकाश में समाधान पाते। एक दिन एक गरीब वृद्ध व्यक्ति मुनि भरत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में निराशा और पीड़ा का सागर था। उसकी फटेहाल स्थिति उसके जीवन की कठिनाइयों को बयां कर रही थी। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे जो भूखे और थके हुए दिखाई दे रहे थे। वृद्ध ने मुनि भरत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, मैंने जीवन भर परिश्रम और ईमानदारी से काम किया है। मैंने किसी का अहित नहीं किया, पर फिर भी मेरी जिंदगी में केवल कठिनाइयां ही आई हैं। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ हूं। क्या मेरे पिछले जन्म के कर्म ही इस जीवन में मुझे यह पीड़ा दे रहे हैं? क्यों मुझे इतनी सजा मिल रही है? मुनि भरत ने उसकी ओर स्नेह से देखा और कहा, वत्स, यह जीवन एक चक्र है जिसमें हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं। हर व्यक्ति अपने किए गए कर्मों का परिणाम इसी जीवन या अगले जीवन में भुगतता है। जो कठिनाइयां तुम अब भी झेल रहे हो, वे तुम्हें पहले से संचित कर्मों का फल हो सकती हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमकी। मुनि भरत ने उसे अपने राज्य के राजा के पास जाने का सुझाव दिया और कहा, राजा न्यायप्रिय और दयालु है, उससे अपनी स्थिति कहो, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। वृद्ध ने मुनि भरत की बात मानी और राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचकर उसने राजा के सामने अपना दुखड़ा सुनाया। वृद्ध की दर्द भरी आवाज में ऐसा कुछ था कि राजा का हृदय भी पिघल गया। राजा ने उसे स्नेहपूर्वक अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वृद्ध ने सरलता से उत्तर दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों के लिए खाना चाहिए ताकि वे भूखे न सोएं। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वृद्ध और उसके बच्चों की पूरी देखभाल की जाए और उन्हें उनके घर में जरूरी सामान भी उपलब्ध करवाया जाए। राजा ने मुनि भरत से मिलकर पूछा, मुनिवर, मैंने इस वृद्ध की मदद की है, क्या इसका भी मुझ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मुनि भरत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, जैसे वृक्ष को खाद और पानी देने से वह फल देता है, वैसे ही हमारे परोपकार के कर्म भी समय आने पर सुख के फल प्रदान करते हैं। तुम्हारा यह पुण्य किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। वृद्ध अपने बच्चों के साथ प्रसन्न मन से घर लौट गया। उसके मन में पीड़ा के बजाय उम्मीद और संतोष था। उसने समझ लिया था कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु अगर सही मार्ग पर चलते रहो तो जीवन में आशा और सुख का
सूर्योदय अवश्य होता है। कहानी का संदेश यह था कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। जो कर्म हम आज करते हैं वे हमारे आने वाले कल को आकार देते हैं। साध संगत जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, राधा स्वामी जी।